आज हमारा डे 5 है HSSC CET मेंस 15 डेज सीरीज़ का। इसके अंदर हम हमारे 20 क्वेश्चंस करेंगे मैथ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डे 5 का, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24, 40। ये आप लोग सोच रहे हो कि ये एलसीएम HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर यही आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस आपको वहाँ ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर करने पड़ते हैं, सिर्फ इतना आपको डिफरेंस याद रखना है इसके अंदर। तो जैसे हम सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक सेकेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 × 4 = 4 × 8 = 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका। हम इसको फिर बाद में हम इसमें से कॉमन लेते हैं। 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, देन रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 3 इंटू 5। एलसीएम 2 × 4 = 4 × 8 8 × 16, समझे होती 48, 48 पंजे 242, सॉरी 48 पंजे 240। In the second, if the cost price of 20 article is equal to the selling price of 16 articles, find the gain %। वो कह रहा है कि जो CP है 20 आर्टिकल का CP इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल के, 16 आर्टिकल के। तो रेशो निकालेंगे CP बाय में SP, 16 बाय में 20। CP कितना हमारे पास में 16, SP कितना है 20। कितना ज़्यादा है SP, 4 ज़्यादा है, कितने पे 16 पे। तो 4 बाय में 16 प्रॉफिट CP इंटू में 100 गेन निकालने के लिए 4 चौके 16, 25, 25% हमारा गेन आ गया। द थर्ड वन इज बोर्ड मास। मैं आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर सिंपली बताता रहता हूँ कि बोर्ड मास क्या होता है हमारा। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसके अंदर चलिए हम करते हैं। पहले सबसे हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर, सबसे पहले हम इसके अंदर डिवाइड सोल्व करेंगे। तो 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 18 इंटू 2 माइनस 12, 6 48। इसका बाद में मल्टीप्लिकेशन सोल्व करते हैं। 18 दूनी 36, 8 प्लस में 16 माइनस 12। अब एडिशन करेंगे, कितना हो जाएगा 44, 44 माइनस 12 32। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 24। द एवरेज ऑफ 7 नंबर 24। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल नंबर, टोटल वैल्यू आ जाएगी। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया गया, द एवरेज बिकम्स 22। एक नंबर निकाल दिया तो 6 की एवरेज कितनी आ गई, 22 आ गई। एक नंबर निकाल दिया, पहले 7 थे, एक निकाल दिया तो 6 रह गई। 6 की एवरेज कह रहा है कि 22 रहेगी। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो 6 की एवरेज टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 132। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16। इसमें से 132 माइनस कर देंगे, 6 3, ये एक्सक्लूडेड नंबर आ गया, डिजायर्ड नंबर हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, x रेशो y 4:7। x प्लस वाई की वैल्यू उसने गिवन है हमारे पास में 66। किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसको x रेशो वाई की वैल्यू दे रखी है उसने 4:7, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 66, तो टोटल इसकी कितनी होगी, 11 की वैल्यू कितनी है 66 है, 11 की वैल्यू कितनी है 66। x की वैल्यू बतानी है, 4 की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू 66 बाई 11 इंटू 4, 11 6 66, 6 चौके 24। ए ट्रेन कवर 360 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक। 360 कवर करने के लिए स्पीड कितनी है उसकी 60। स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, स्पीड नीचे आ जाएगी 6 आवर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4500 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेट टाइम बाय में 100। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे 4500 गुणा में 10 इंटू 2 बाय में 100।
45 दूनी 90, 90 इंटू 10 900। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी टोटल लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स। पेरीमीटर कितना है, ए स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, तो 4a की वैल्यू कितनी है 80, 4 दूनी 8। ए साइड कितनी, साइड की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब उसकी साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400। ये कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 84 126। उसमें एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर सब कॉमन लेके रिमेनिंग को भी रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो जिन जिन का एक प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में जो वैल्यू रह जाती है। लेकिन हम इसमें HCF में क्या करते हैं, ओनली कॉमन देखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कौन सा होता है हाईएस्ट, 84 126 इंटू 10। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 12 से 84 होता है, तो एक तो 7 आ गया। अब 12 के लिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अब इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 3, 63 दूनी 126। अभी कितना होता है, एक 7 आ गया, 3 इंटू 3 9 से 63 होता है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जैसे इसके अंदर एक प्राइम फैक्टर आपको 0 दिख गई तो 5 दिखने लग रहा है, तो 5 चौके 20, सॉरी एक प्राइम फैक्टराइजेशन 5 दिख रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। अब 21 दूनी 42, तो 7 तिये 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 7 तिये 21। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब देखिए कॉमन क्या क्या हमारे पास में 2, हम सिर्फ कॉमन लेंगे, 3 है और एक 3 है इंटू 3। अब इसमें 7 7 7 इंटू 7, तो 3 दूनी 6 से 42, 42 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आ गया हमारा। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 15 days, हाउ मैनी डेज विल 10 men टेक टू डू द सेम वर्क। 12 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। तो ये हमारे पास में टोटल वर्क आ गया कि 12 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि MDH का फॉर्मूला, MDH आपको पता होगा, मैन डे हावर। मैन है 12, डे कितने हैं 15, इज इक्वल टू में कितने आदमी है 10 मैन, इंटू में डे कितने हैं, सेम वर्क बताना है कि इसके इक्वली काम करना है, तो डी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, तो 18 डेज। डी की वैल्यू 18 आ गई। फाइंड दी वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 640। मैं आपको इस तरीके से करवा सकता हूँ कि 25 वोटे में 640 लिख के 25 चौके 100, 16 चौके 64, 160। बट मैं आपको इससे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप 25% है, 25 को क्या लिख सकते हो, 10 + 10 + 5। ये सिर्फ आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है, लिख के नहीं करना आपको। सिर्फ ये लिखना है 64 64 कि 10%, 640 का 64, 10% 64, इसका 5%, इसका हाफ हो जाएगा 32, 4 4 8 2 10, 1 6 12, 12 3 15, फिर 16, 160 इज द राइट आंसर। ये आपकी जो लेंथी सम होता है उसके अंदर काम आएगा। अब इसमें तो ये सोच रहे हो कि सर हम इसको सिर्फ इतना करके आराम से इजीली कर सकते थे, 25 चौके 100, 160, बट ये मेथड ज़्यादा आपको सूटेबल लगेगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 900, SP कितना है 900। आफ्टर प्रॉफिट ऑफ वो 20%, की कोई चीज़ थी उस पर कितना है 20% प्रॉफिट है, कोई चीज़ 100 की है तो 20% प्रॉफिट है, तो 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 900। CP निकालना है, तो मतलब मेनली 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, 120 की वैल्यू कितनी दी है उसने 900 दी है हमें, तो वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की। 900 बाय में 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 150, 15 पंजे 75, 750 इज द राइट आंसर। सोल्व कर क्या करना है, सिंपल करना है। 5x - 3 इज इक्वल टू में 2x + 12। कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट को एक साइड ले आएंगे तो ये 3x हो जाएगा। इधर कितना आ गया ये 12 15, x की वैल्यू आ जाएगी 5।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द रेशो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का रेशो क्या है 3:5। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेज इज 64, मतलब रेशो ये है, रेशो क्या होती है, कोई भी सबसे छोटी वैल्यू जैसे 64 और 18 है। अब इसका जो मतलब इनमें जो सबसे इनका जो छोटा वैल्यू होगी वो क्या आएगी कि 2 3 6 2 2 4 2 9 18। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम रेशो को डिफाइन करते हैं। तो ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5, 3:5 इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 64, कि ए और ए प्लस बी की वैल्यू 64 है। जैसे हमने पहले किया था कि एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी और एक्स प्लस वाई दे रखा था, तो 5 + 8 की वैल्यू कितनी दी है उसने 64। फाइंड द एज ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू बतानी है 64 बाय में 8 × 5, 8 8 64, 8 5 40, 40 ईयर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 196 प्लस रूट 81। मैंने आपको पहले बोला है कि आपको 30 तक के रूट याद होने चाहिए, तो 30 में मेनली क्या आ जाता है, 196 की वैल्यू 14, 81 की 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 23। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, मीन्स पेरीमीटर जो कंप्लीट होता है, तो 2 × 22 बाय 7 × 7, 44 सेंटीमीटर। एरिया के अंदर हम सेंटीमीटर स्केल लगाते हैं, बट इन केस ऑफ पेरीमीटर हम सेंटीमीटर स्केल नहीं लगाते, ओनली सेंटीमीटर। द एवरेज एज ऑफ 10 नंबर इज 15, द एवरेज एज ऑफ 10 नंबर इज 15, तो इसमें हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, जो पहले 6 नंबर है उनकी एवरेज कितनी है 12, पहले 6 नंबर की एवरेज कितनी है 12। फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4, कि लास्ट की 4 की बतानी है, तो 12 की कितनी होगी 12 × 6 72, और ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 190। अब 6 नंबर के दिया है, 6 नंबर की इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी 8, 4 में 7, 78 आ गई, मतलब ये 14 हो गया, 14 में 7 गया 78 आ गई। अब फाइंड दी एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 नंबर, 78 बाय में 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, 19.5। ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए मार्क प्राइस, क्या होता है सीपी के ऊपर कोई वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, वो मार्क प्राइस आ जाता है, फिर डिस्काउंट देके हम कोई भी चीज़ एसपी में उसको बेच देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, कि 10% का डिस्काउंट दे दिया उसने किसी मार्क प्राइस के ऊपर, ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ 550, मतलब मार्क प्राइस कितना 550। फाइंड द सेलिंग प्राइस, 550 पे 10% दिया, मतलब 90 पे वैल्यू बेची है वो, तो ये इसकी कितनी आ जाएगी 9 5 45, 4 9 5 45, 4 49, 495। सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स √25, बाकी इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम पहले क्या करते हैं 3, इसको सिंपली क्या कर सकते हैं आप 3 × 3 × 2 3 की पावर 2 डिवाइड बाय में 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर इसके अंदर से 3 की पावर 4 है, मतलब इसमें 3 की पावर 2 रहेगी। अब 3 की पावर 2 से एक 3 की पावर इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 3। अगर आप इसको सिंपली अब इसको सोल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3 के लिए, 3 की पावर 2 के लिए 3 × 3 डिवाइड बाय में 3 × 3 × 3 × 3 की 3 की पावर 4 है, तो 4 3 से 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, लास्ट में कितने वैल्यू आ गई 3। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी अप्रिशिएट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।